शायद आपको ठीक से नज़र आ रहा हो। ये इसकी कोडिंग वगैरह लिखी हुई है और नीचे BS26 लिखा हुआ है, ये 5 नंबर लिखा हुआ है और बाकी मार्किंग की हुई है इन्होंने। तो अंदर इसकी जो थ्रोटल है, थ्रोटल के अंदर भी ये उन्होंने मार्क किया हुआ। जैसे कि मैंने YBR का कार्बोरेटर अपने CB150 के ऊपर लगाया था, काफ़ी माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस मुझे उसने दी है और मैंने उसके ऊपर टूरिंग भी की है, टूर भी किया है। आज़ाद कश्मीर ताओबट बाला तक गए हैं, हमें किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं आया उस कार्बोरेटर में। कार्बोरेटर स्वैप किया, हमें किसी किस्म का कोई भी मसला नज़र नहीं आया, ना ही मेरे बाइक में किसी किस्म का कोई मसला आया। जैसे स्टॉक कार्बोरेटर है, लेकिन स्टॉक कार्बोरेटर की निस्बत इसकी जो टॉर्क है, जो पिक है, वो काफ़ी ज़्यादा थी स्टॉक की निस्बत, लेकिन टॉप स्पीड सेम टू सेम ही रही है। अभी मैं आपको कार्बोरेटर पहले दिखाता हूँ और अब हम जो नया कार्बोरेटर इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं, कार्बोरेटर स्वैप करने वाले हैं, वो भी आप दोस्तों को दिखाता हूँ। अभी जो इसमें बाइक में YBR का कार्बोरेटर लगा हुआ है, अभी तक जब से बाइक लिया मैंने, थोड़ा अरसा ही मैंने इसका ओरिजिनल चलाया, लेकिन मैंने इसमें YBR का कार्बोरेटर इंस्टॉल कर दिया था। आपको नज़र आ रहा होगा, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। इसकी बटरफ्लाई देख लें, ये बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रही है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और इसकी फिटिंग माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आई है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैं बोला था कि इसमें जो नेक्स्ट हम कार्बोरेटर स्वैप करने वाले हैं वो सुजुकी GS150 का करने वाले हैं। हालांकि GR में भी वो भी PD जैसे 125 में कार्बोरेटर होता है, वो वाला कार्बोरेटर है, लेकिन हमने बटरफ्लाई कार्बोरेटर सुजुकी GS का लिया है। अच्छा, ये कार्बोरेटर इसमें इंस्टॉल करने की मैं आपको रीजन बताता हूँ, क्योंकि वो भी 150cc है, मेरा बाइक भी 150cc है, लेकिन YBR का जो कार्बोरेटर है वो 125cc का है। इस वजह से मैं वो निकाल रहा हूँ, क्योंकि मसला तो कोई नहीं है उसका। मैंने मिक्सर, उसकी जेटिंग वगैरह सारा कुछ करके मैंने उसे 150cc में कामयाब तरीके से चलाया है, लेकिन फिर भी हम इसमें 150cc का कार्बोरेटर मैंने बाय किया, मैंने कहा वो लगा। तो हम अपने CB150F में जो कार्बोरेटर इंस्टॉल करने वाले हैं, वो कार्बोरेटर आप दोस्तों को दिखाते हैं जी। ये इंपोर्टेड है, आप दोस्त बताते चले, ये ईजी नहीं है कि चाइना का नहीं है जी आपने उठा के इसमें लगा लिया, नहीं। मैंने ये इंपोर्टेड मंगवाया है, इसकी जो ऊपर स्लिप मिली है हमें वो भी ओरिजिनल मिली है कि ये कार्बोरेटर 100% ओरिजिनल है। अभी मैं आप दोस्तों को कार्बोरेटर दिखाता हूँ जो सुजुकी GS150 का मैंने बाय किया है अपने CB150 में इंस्टॉल करने के लिए, स्वैप करने के लिए। अच्छा, ये लगाने का मकसद मैं आप दोस्तों को बताऊं, क्योंकि मेरा जो माइंड था, वो मेरा कंसेप्ट था कि मैंने इसमें कार्बोरेटर लगाया वो 125cc का लगाया है YBR का, लेकिन अभी इसमें 150cc का ही लगाऊं जो सुजुकी GS150 में बटरफ्लाई आया है। तो इसीलिए मैंने ये कार्बोरेटर बाय किया। अभी आप दोस्तों को कार्बोरेटर दिखाता हूँ। ये है जी कार्बोरेटर सुजुकी GS का, मैं आप दोस्तों को दिखाता चलूँ। ये देख लें, जेन्युइन भी लिखा हुआ है, उसके बाद जी कार्बोरेटर ऐसे GS150, उसके बाद डेट भी लिखी हुई है और मेड इन थाईलैंड भी लिखा हुआ है। अभी मुझे ये चीज़ का नहीं पता कि ओरिजिनल थाईलैंड में, मतलब ये बन के सुजुकी GS का पार्ट थाईलैंड में बन के आया है, जापान में बन के आया है, या चाइना में बन के आया है, इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है, ना ही मैं इस मौजू पे बहस करना चाहता हूँ। लेकिन जो मुझे चीज़ मिली है वो 100% ओरिजिनल है, इम्पोर्टेड है, पाकिस्तान मेड नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, दोस्तों को दिखा दी है। तो ये कार्बोरेटर के साथ यार ये रिपेयर किट मैंने बस वैसे ही मंगवा ली थी। उसने कहा जी रिपेयर किट भी पड़ी है अगर आपको चाहिए। मैंने कहा जी आप एक रिपेयर किट मुझे भेज दें, हो सकता है ज़रूरत पड़ सकती है, मतलब हम इसकी कोई मॉडिफिकेशन करें, उस दौरान अगर कोई पार्ट ख़राब हो जाता है तो हमें एक एक्स्ट्रा रिपेयर किट मौजूद होनी लाजमी है, क्योंकि ये हमें आफ्टर मार्केट बहुत उसकी क्वालिटी डल होती है, जिस वजह से मैंने नहीं मंगवाई। तो ये मैंने ओरिजिनल ही साथ मंगवा ली है जो इसके अंदर है। तो उसके बाद कार्बोरेटर के ऊपर आ जाते हैं जी। कार्बोरेटर इसमें देख लें जी, ये है जी कार्बोरेटर। आप कार्बोरेटर देखें जी सुजुकी GS का, शायद आपको ठीक से नज़र आ रहा हो। ये इसकी कोडिंग वगैरह लिखी हुई है और नीचे BS26 लिखा हुआ है, ये 5 नंबर लिखा हुआ है और बाकी मार्किंग की हुई है इन्होंने। तो अंदर इसकी जो थ्रोटल है, थ्रोटल के अंदर भी ये उन्होंने मार्क किया हुआ है। अभी मुझे नहीं आइडिया कि वो किस चीज़ का मार्क है, मतलब ऊपर जो उन्होंने फिगर लिखे हुए हैं और कुछ 105 लिखा हुआ है और साथ कोई डिज़ाइन सा बना हुआ है, कोई आइकॉन बना हुआ है, आगे 105 लिखा हुआ है। तो ये हो गया। उसके बाद आप दोस्तों को बता दूं जी, ये दिखा दें जी, ये देखें जी, मिकोनी का जो कार्बोरेटर है ये ओरिजिनल, ये वो वाला कार्बोरेटर है, इंपोर्टेड कार्बोरेटर है। अच्छा, अभी मैं, आप मुझे इस मौजू के ऊपर बहस ना करिएगा कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये मतलब आफ्टर मार्केट है, नहीं। हो सकता है जो बाइक के साथ लग गया है, मैंने मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। GS में जो ओरिजिनल कार्बोरेटर कंपनी ने लगा के दिया है ना, हमेशा जो भी कंपनी सामान बनाती है वो खुद नहीं बनाती, बाहर से इंपोर्ट करती है, लेकिन अपनी मार्केटिंग करती है। तो ये जो समय उसमें जो है फ्यूल इनलेट जो पाइप है जहाँ से जो पेट्रोल जाएगा, ये उसका सीधा है। ओरिजिनल का जो स्टॉक कार्बोरेटर GS150 में लग के आता है, लेकिन इसका पाइप ऊपर है। मैंने जो फर्क नोट किया है, मैंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तहकीक की है, मैंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब यूट्यूब के ऊपर सर्च किया है कि ओरिजिनल में जो इम्पोर्टेड है उसमें क्या फ़र्क है, ठीक है।
और यही कार्बोरेटर सेम टू सेम इंडिया में भी बाइक में यूज़ हो रहा है। अभी मुझे ये आइडिया नहीं है किस बाइक में यूज़ हो रहा है, क्योंकि मैंने उनकी जो अनबॉक्सिंग की वीडियोज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा मैंने वॉच की हैं। यही कार्बोरेटर सेम टू सेम इंडिया में भी बाइक में ये यूज़ हो रहा है। तो ये कार्बोरेटर है, लेकिन पाकिस्तान का जो स्टॉक GS 150 का जो बाइक है, उसमें ये पाइप सीधा है और ये पाइप ऊपर है। फ़र्क यही है। कार्बोरेटर ओरिजिनल है, इसके ऊपर BS 26 लिखा हुआ है। ये जो कंपनी की तरफ से मार्केटिंग, मतलब कंपनी की तरफ से मार्क किए हुए हैं, ये भी देख लें, ये टोटल मार्क किए हुए हैं कि मतलब ये जो स्टॉक हालत में मार्किंग है, कंपनी से ये बिल्कुल रेडी करके भेजा जाता है और मार्क करके भेजा जाता है। जहाँ इसकी सेटिंग बिल्कुल एक्यूरेट होती है, यहाँ इसको बिल्कुल भी आपको नहीं छेड़ना चाहिए। तो हम भी इसे स्टॉकली इसमें इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद फिर चेक करेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस हमें ज़्यादा मिलती है या नहीं मिलती। YBR का कार्बोरेटर तो हमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहा है, लेकिन ये हमें परफॉर्मेंस कैसी देता है, कैसी नहीं देता, तो अभी हम इसे इंस्टॉल करके फिर चेक करते हैं। मंजी लेके जा रहे, मंजी पता नहीं जी तो फ्रेंड्स, हमारा जो GS का कार्बोरेटर था वो बिल्कुल इसमें परफेक्टली फिट हो गया। स्टार्टिंग भी ठीक है। इसके जो निशान देख लें, जो मार्क किए हुए हैं कंपनी ने, हमने उसी सेटिंग के ऊपर इसे चेक कर रहे हैं, बिल्कुल स्टॉक सेटिंग पे। इसमें हमने इसकी सेटिंग को नहीं छेड़ा, जो कंपनी ने इसकी सेटिंग की है उसी सेटिंग के ऊपर अभी टेस्ट करने वाले हैं। अगर इसका मिक्सर की कोई सेटिंग करनी पड़ी तो मैं बाद में करूँगा, लेकिन अभी ये चेक करूँगा कि इसे चलाते हुए इसमें कोई लैग तो नहीं है, कोई मिसिंग तो नहीं है, बाइक बैठता तो नहीं है, मतलब किसी किस्म की कोई भी मिसिंग या टॉप के ऊपर अगर मिसिंग है तो मुझे पता चल जाएगा, फिर इसका मिक्सर सेट कर लूँगा। लेकिन अभी जहाँ मुझे कंपनी ने जो सेटिंग करके दी है उसी सेटिंग के ऊपर सुजुकी GS का ओरिजिनल कार्बोरेटर टेस्ट करने वाले हैं। तो मैं टेस्ट करने के लिए बिल्कुल अकेला हूँ। GPS के ऊपर आज इसे फिजिकली टेस्ट करने वाले हैं कि GPS के ऊपर हमें ये कितनी टॉप स्पीड दे रहा है। तो अभी हम अपनी इसकी टॉप स्पीड चेक करते हैं। तो अभी बाइक स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग भी आप चेक करें, अभी तक इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, बिल्कुल हाफ सेल्फ स्टार्ट है। तो अभी इसकी तो अभी आज इसकी टॉप स्पीड चेक करते हैं, हमें टॉप स्पीड क्या मिलने वाली है। जी तो फ्रेंड्स, अभी बिल्कुल ये इसकी जो सेटिंग्स स्टॉक है, स्टॉक की वजह से ये हमें टॉप स्पीड नहीं दे रहा, क्योंकि अब तो इसकी सेटिंग बिल्कुल स्टॉक है, स्टॉक की वजह से ये हमें टॉप स्पीड नहीं दे रहा। लेकिन अभी हम बिल्कुल इसे स्टॉक ही चेक करने वाले हैं, ताकि ये स्टॉक हमें क्या परफॉर्मेंस देता है। फिर इसके जाके इसके जेट वेट भी चेक करेंगे, उसके बाद इसका जो फ्लोट है वो भी चेक करेंगे कि फ्लोट में किसी किस्म का कोई मसला है।
फिर इसके साथ देखेंगे इसका जो एयर फ्लोट है उसके साथ भी कोई अल्ट्रेशन करेंगे, एक स्टेप उसे उठाएंगे, वो बाद का मसला है। फिलहाल मैं इसे स्ट्रोक चेक करने वाला था, लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, स्ट्रोक मैंने जब YBR का कार्बोरेटर इसके ऊपर लगाया था वो मुझे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, मिसिंग करता था, मतलब बोगिंग करता था। लेकिन जब मैंने उसका जेट चेंज किया, फ्लोट मतलब एक स्टेप ऊपर उठाया, फिर जाके उसने मुझे परफॉर्मेंस दी, लेकिन वो भी कभी कभी बाइक नॉकिंग करता था, जिस वजह से मैंने वो कार्बोरेटर मैंने चेंज कर दिया। लेकिन अभी ये लगाया है, ये स्ट्रोक लगाने से ये है बिल्कुल टॉप स्पीड एक्यूरेट दे रहा है, जो जेन्युइन इसका कार्बोरेटर है उसके हिसाब से मुझे ये टॉप स्पीड सेम दे रहा है। 2 लोगों के साथ भी, सिंगल लोगों के साथ भी ये कोई किस्म का मतलब इसमें जर्क नहीं है, कोई मतलब बॉगिंग नहीं है, कहीं बाइक बैठता नहीं है। लेकिन मैं इसे स्ट्रोक चेक किया, अभी जाके इंशाल्लाह इसकी फ्लोट एक स्टेप उठाएंगे, जेट इसमें बड़ा डालेंगे, फिर चेक करेंगे फिर हमें ये कितनी फ्यूल माइलेज दे रहा है और इसकी टॉप स्पीड है, फिर हम चेक करेंगे। लेकिन अभी मैं इसे स्ट्रोक चेक किया। अभी राउंड 2 में चेक करते हैं, राउंड 2 में हमें ये क्या परफॉर्मेंस देता है। राउंड 1 देखा, राउंड 1 में मुझे इसने अच्छी परफॉर्मेंस दिया स्ट्रोक कार्बोरेटर के साथ और स्ट्रोक सेटिंग के साथ, क्योंकि कंपनी इसे किस सेटिंग के ऊपर रखती है ये मुझे आइडिया नहीं है। इसने तो GS की सेटिंग के ऊपर हमें सेटिंग करके कंपनी की तरफ से मिला, लेकिन मैंने इसे अपनी सेटिंग बिल्कुल नहीं की, क्योंकि अभी इसे अपने लिहाज से कार्बोरेटर खोलेंगे, फ्लोट की सेटिंग करेंगे, जेट की सेटिंग करेंगे, फिर ये हमारे CP के ऊपर फिट आएगा। लेकिन एक मसला मेरा क्लियर है, जो तीसरे गियर में जब YBR के कार्बोरेटर लगा हुआ, तीसरे गियर में जब मैं राइड करता था, एकदम शूट करता था, वो नॉकिंग करता था। लेकिन इसमें नॉकिंग वाला चक्कर नहीं है, बाइक बिल्कुल स्मूथ चलता है और किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है। मैं आपको कार्बोरेटर फिर दिखा देता हूँ, बिल्कुल स्टॉक हालत में है। इसकी मैंने रेस हल्की सी बढ़ाई है, रेस मुझे कम फील हो रही थी, स्टॉक था। तो अभी तक ये बिल्कुल मतलब जेट इसका नहीं छोड़ा, जेट इसका मुझे लगता है इधर है, और उसके अलावा प्लग भी इसका स्टॉक है मेरे बाइक का। और अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये कार्बोरेटर लगाने से आपकी चौक भी वर्किंग में है, टोटल सिस्टम वर्किंग में है, इसमें किसी किस्म का कोई भी अल्ट्रेशन नहीं है, एक्यूरेट 100% ये कार्बोरेटर वर्किंग में है। लेकिन अभी मज़ा ये आएगा जब हम इसकी सेटिंग करेंगे, सेटिंग करने के बाद फिर इसे रोड टेस्ट करेंगे, क्या इसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हुई है या नहीं। 100% इंक्रीज़ होगी, क्योंकि YBR की कार्बोरेटर की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हुई थी जब उसकी मैंने जेट सेटिंग की है। ये जेट सेटिंग करने के बगैर ही इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, मतलब बाइक 100 से क्रॉस कर जाता है। अच्छा, राउंड 1 में टॉप स्पीड आपको ज़्यादा देखने को मिली होगी, बिल्कुल मैं फिजिकली ऊपर स्ट्रेट बैठा था, ना बैंड हुआ हूँ, ना ऐसे मतलब इलीगल एक्टिविटी की है कि मतलब जिससे बाइक की स्पीड तेज़ हो। क्योंकि जब आपके साथ कोई भी राइडर होता है, फिर आपको ऐसी चीज़ें करने से कोई मसला नहीं होता, फिर बाइक एक दूसरे को देख के बाइक भागते हैं, ठीक है, तब भगाने का मज़ा आता है। लेकिन यहाँ फिजिकली बिल्कुल ऑनेस्टली इसकी ना मैं सिर्फ रेस टेस्ट करने वाला था कि क्या हमें टॉप स्पीड मिलती है। लेकिन ये इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, 105 के ऊपर अगर ये स्टॉकली जा रहा है तो फिर इस सेटिंग करने के बाद ये मुझे अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो अभी हम जाके इसकी सेटिंग करेंगे, सेटिंग करके फिर नेक्स्ट ड्रैग रेस करेंगे सुजुकी GS 150 2026 मॉडल के साथ। इंशाल्लाह जल्द आपको वीडियो देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सपेरिमेंट मेरा अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।